गुड इवनिंग क्लास। बताओ होमवर्क में क्या क्या डाउट है? सेवेंटी फोर पेज नंबर बोलो। 74 निकाल लो क्लास। डाउट है बच्चे का, होमवर्क करके आए बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है क्लास? 500%। ध्यान इधर रखना है, बातें बंद कर दे अपनी। सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस को क्या बोल सकते हैं, एक और नाम? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आरएफओ दी और जीपी बोल रखा है 25% ऑन कॉस्ट। हमें दोनों साल की निकालनी है, तो कॉस्ट का 1/4 सेल का कितना होगा? 1/5। और नीचे बोला इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख, तो यानी ओपनिंग में कितनी रही होगी? 5 लाख। तो अगर 15-16 की बातें करें तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितनी है? सर स्क्रीन नहीं। हाँ जी सुखमन्नत बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, तुम्हारी जगह प्रॉब्लम है, तो बाकी सब बच्चों को दिख रही है। बाकियों को दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर, अब आ गई। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकलेगी बताना, मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा पढ़ाना मुझे। सेल्स माइनस जीपी वाला ही लगेगा इसमें, या फिर वाला नहीं लगेगा। या फिर वाले के लिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, तो या फिर वाला नहीं लगना है इसमें, यही वाला लगना है। तो सेल कितनी है 15-16 की? 50 लाख। प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट और 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। और आपके पास क्या है? दोनों में से कोई चीज है? आपके पास सेलिंग प्राइस है, तो 50 लाख का 1/5 10 लाख। 50 में से 10 लाख गए। बोलो इतना समझ आया क्या? कॉस्ट का 1/4 सेल का 1/5 ही होता है। कॉस्ट का 1/4 सेल का 1/5 होता है। ये बात हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में? नहीं, मतलब 11th क्लास दोबारा पढ़ानी पड़ेगी। चलो पढ़ाते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मान लो ये होता है कॉस्ट का 1/4 सेल का, कॉस्ट का 1/5 सेल का, कॉस्ट का 1/6 सेल का। क्लियर? अभी क्यों होता है इसकी बात कर लेते हैं अलग से। ये समझ आ गया? सीओजीएस कितनी आ गई? 40 लाख। कितनी आ गई? अब आपके पास स्टॉक दे रखा है 7 लाख क्लोजिंग वाला। ओपनिंग कितना होगा? 15-16 का क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कितना? एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? ओपनिंग स्टॉक। और नीचे स्टेटमेंट क्या लिखी है कि इस साल में स्टॉक 2 लाख बढ़ा, यानी ओपनिंग में कितना रहा होगा? ये क्लियर है? एवरेज स्टॉक क्या होगा फिर? ओपनिंग 5 लाख है, क्लोजिंग 7 लाख है, तो एवरेज क्या होगा? बीच का 5 और 7 के बीच की फिगर क्या है? दिस इज एवरेज स्टॉक। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती क्या है? 40 लाख अपॉन 6 लाख।
6.66666 लास्ट तक जाएगा ये, तो 66 की जगह क्या लिख सकते हैं 6 पॉइंट। बोलो क्लास, पहला आंसर क्लियर, उतारे इतना। अगला ट्राई करो जरा, अगला इससे आसान है। अब तो 15 16 का मैंने कराया, 16 17 का करो इसी क्वेश्चन को। अब 16 17 बहुत बढ़िया, 16 17 सबने कर लिया है। उसमें कितना है स्टॉक? सीओजीएस 75 लाख माइनस 1/5 ऑफ 75 लाख, 15 लाख प्रॉफिट हटा दो, सीओजीएस 60 लाख आ गई। एवरेज स्टॉक 7 लाख प्लस 17 डिवाइड बाय 2 12। आईटीआर कितनी आ गई? 60 लाख। 5 टाइम्स। क्लियर है क्लास? सेवेंटी सेवन देख लेते इसके बाद। पहले एक चीज सीखो जो 11वीं क्लास की चीज है या 8वीं के मैथ्स की चीज है।
इधर देखो, अगर मैंने एक चीज 400 रुपए की खरीदी और 500 की बेच रहा हूं तो क्या कमा रहा हूं? बोलो क्लास, प्रॉफिट कितना है? 100 रुपए। ये 100 कॉस्ट का कितना है? 1/, कॉस्ट का कितना है? बोलो क्लास। और ये 100 500 के रिस्पेक्ट में कितना है? 1/, यानी अगर मैं 400 का 1/4 निकालूं और 500 का 1/5 निकालूं तो हमेशा बराबर आएगा क्या? बोलो क्लास, बोलो क्लास। हमेशा लगेगी या कभी कभी लगती है चीज? समझ आ रही बात? बोलो। अगर प्रॉफिट 1/3 होता तो कॉस्ट का, तो सेलिंग का कितना होता? सेलिंग का 1/, यानी अगर मैंने कोई चीज 3000 रुपए की खरीदी और 4000 की बेच दी तो क्या कमाया? 1000 रुपए कॉस्ट का क्या है? 1/, और 1000 रुपए सेल का क्या है? यानी 3000 का 1/3 किसके बराबर होगा? बोलो क्लास, समझ आ रही बात? यानी दो एग्जांपल से हमने समझा, अगर मैं ये लिखवाऊं 1/1 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ सेलिंग प्राइस, 1/2 of cost is how much of selling price, 1/3 of cost price is how much of selling price, 1/4 of cost price equal to, यहां तक क्लियर? अब एक फिगर लिख रहा हूं, बताना। 2/7 of cost price equals to 2/9 of selling price। कैसे निकला? 7 + 2, 7 + 9, ये 9 बना। अगला निकालना, नेक्स्ट कैलकुलेट करना। 3/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्लियर हो रहा है? 100%। इसको कहीं लिख लो, ये काम आने वाली चीज। ये दो एग्जाम्पल लिखवाए मैंने, एक नहीं है ये एक एग्जाम्पल ये है, ₹400 की चीज 500 में बेची, प्रॉफिट 100 रुपए। डन। ये कैसे हो रही है भाई?
पटाखे कहां से बोले? साथ वाली बेसमेंट में यार स्पार्क हुआ है, हुआ तो है कुछ, पटाखे तो बोले थे ऐसे लगा। हाँ जी, कहाँ पे थे हम? वेयर वी वर? 77 क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल। इसका मतलब क्या है? आरएफओ का मतलब क्या होता है बच्चों? सेल्स। कितनी है क्रेडिट वाली? 6 लाख। और कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? यानी खाली आरएफओ बोल दूं? दोनों जुड़ गए, 6 और 2 8। टोटल लिखने की जरूरत है क्या? आगे कह रहे जीपी 25% कॉस्ट का है। 25% किसका है? तो सेल का कितना होगा? जीपी इज 25% होता है 1/4। बोलना जरा 1/, ये अभी सिखाया मैंने। तो सीओजीएस कितनी आ जाएगी? आरएफओ माइनस जीपी। बोलो क्लास। 8 लाख में से 160 गए, ये क्लियर स्टेप? बोलो सेल माइनस जीपी क्लियर? जीपी के लिए क्या दिमाग लगाना था? बोलो कॉस्ट का 1/4, सेल का जिंदगी भर के लिए क्लियर है? कॉस्ट का 2/7, सेल का। डिनोमिनेटर बड़ा किसका होता है? डिनोमिनेटर सेल में बड़ा होता है या कॉस्ट में बड़ा होता है? सेल में बड़ा होता है, क्योंकि सेल खुद बड़ी होती है। कॉस्ट बड़ी होती है, सेल बड़ी होती है, तो डिनोमिनेटर भी किसका बड़ा है? क्लियर? समझ आती बात? लॉस के केस में सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये सारी बातें किसकी चल रही हैं? प्रॉफिट की। अब कॉस्ट आ गई, और क्या चाहिए होता है इसमें? एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकली? क्लोजिंग स्टॉक वाज 3 times द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वाज 10% ऑफ द सीओजीएस। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया क्लास? 10% ऑफ 6,40,000। ये वाला पॉइंट क्लियर? इससे पहले क्या लिखा था? क्लोजिंग स्टॉक इज 3 times ऑफ
व्हाट 1,92,000। एवरेज स्टॉक क्या हो जाएगा? बोल नहीं रहे। एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय, नहीं बोलना, थक जाओगे। बोलो बोलो आईटीआर क्या होगी? 10-10 बारी क्लास में बोल दो, याद ही हो जाएगा। आईटीआर क्या होगी? जल्दी बोलो, बार बार बोलने से तुम्हारा ही फायदा। बोलो आईटीआर सीओजीएस अपॉन सीओजीएस कितनी आई थी? एवरेज इन्वेंट्री क्या आ गई? कितने पे कट रहा है? आंसर चेक करोगे? बोलो, क्लियर होता सबको? आज पढ़ना, होमवर्क ही कराना है। कोई खुद किया? सारे मेरे से करवा लिए हैं? 7 थे, चलो फिर तो अच्छी बात है। 75-76 हो गया? $75 है मेन, तो वो हो गया था। हाँ जी, परचेज रिटर्न 75 का डी पार्ट। आईटीआर क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में? 3 टाइम्स कैसे दे रखी है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कितना आ गया ये? न्यूमरेटर आ गया 240, डिनोमिनेटर आ गया 80। कितनी दे रखी है क्लास? आईटीआर 3 टाइम्स दे रखी है। अब डी पॉइंट में आपको बताना है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नो चेंज है। कह रहा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से होगा क्या? माल वापसी आ गया, चला गया? चला गया। परचेज रिटर्न, हमने परचेज किया, माल वापसी भेज दिया। परचेज रिटर्न से होगा क्या? हमारी परचेज कम हो जाएगी 20,000 और हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी
कम हो जाएगा 20,000। तो न्यूमरेटर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? न्यूमरेटर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? परचेज भी 20 कम होगी और क्लोजिंग स्टॉक भी 20 कम हो गया। मैथ्स ठीक है तुम्हारा? नो इफेक्ट वाला बच्चा कौन था? इज द करेक्ट आंसर। भाई प्लस में 20 कम हो रहा है, माइनस में 20 कम हो रहा है, दोनों में 20 कम हो रहा है, कैसा मैथ है तुम्हारा? प्लस वाली आइटम भी 20 कम हो रही है और माइनस वाली आइटम भी 20 कम हो रही है, दोनों 20-20 कम हो रहे हैं। न्यूमरेटर पे नो इफेक्ट आएगा। 3 20 3 रह जाएगा, 1 20 1 रह जाएगा। बुलाओ किसी 8th क्लास के बच्चे को, लो 7 वाली क्लास से, उससे पूछते हैं कि प्लस वाली आइटम भी 20,000 कम होगी, माइनस वाली आइटम भी 20,000 कम होगी, टोटल फिगर पे क्या फर्क रहेगा? वो कहेगा भैया कोई फर्क नहीं होगा। भैया कोई फिगर नहीं होगा मतलब भैया तमाचा मार दिया 8वीं क्लास के बच्चे ने। अगर उसने लाइन बोल दी ना भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो करारे वाला थप्पड़ मारा है इसका मतलब। अरे वो उस पे आ रहा हूं तो छोड़ना उसको। न्यूमरेटर पे तो नो चेंज है। बोलो क्लास, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। न्यूमरेटर नो चेंज, डिनोमिनेटर की बातें करते हैं। ये 40 तो 40 ही है, ये कम हो गया 20,000, तो 40 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2, ये नो चेंज है। जो 4 लाख 240 था वो 240 ही है। नीचे कितना आ गया? नीचे कम होने से रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बोलो क्लास, सारे मैथ्स कराए मैं तुम्हारे को, क्लियर है क्लास? मैं किसी के ये नहीं कह रहा, तुम्हारे कैलकुलेशन में एक बात कर रहा हूं। पॉइंट बहुत अच्छा है ये कि कैसे हुआ, हल्का पॉइंट मत मानो इसको कि 12वीं क्लास का बच्चा ही कर लेगा। 100 से पूछ लो, 100 में से 2 कर देना तो मान लेना बहुत बढ़िया बच्चे हैं वो। तो 98 नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट को। पॉइंट गलत नहीं पूछा उसने। मैं ऊपर की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, बड़ी सिंपल है लेकिन होती नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली नहीं सोचते। मैं नहीं कह रहा कि डाउट बड़ा बेकार, बहुत बढ़िया डाउट है। आप ट्राई करो, कल से 100 से तो नहीं पूछ पाओगे, 5 से पूछना है, समझाइए इस पॉइंट को। क्या बोलना? इस पॉइंट को समझा दियो। तुम्हें समझ आया भी? पहले ये बताओ, तुम सबको समझ आ गया? इंक्रीज कैसे हुई? अभी तक पिक्चर में क्या चल रहा था? नो चेंज नो चेंज नो चेंज ही होगा यार, न्यूमरेटर में नो चेंज है, आंसर भी नो चेंज होगा। आंसर इंक्रीज है क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया उससे, तो डिनोमिनेटर कम हो गया उससे, और डिनोमिनेटर कम होने से रेशियो इंक्रीज हो जाती है। स्टार मार्क कर लो, कौन सा पॉइंट अच्छा, स्टार मार्क कर लेने में शर्माना नहीं है। स्टार मार्किंग में शर्म नहीं आनी चाहिए कि एग्जाम टाइम में कौन से सॉलिड वाले पॉइंट्स हैं। जिसने स्टार मार्किंग नहीं करी, साल के एंड में मेरे से कोई पूछता नहीं है ना, मैं डांट भी देता हूँ उसको कि सर इंपॉर्टेंट कौन से हैं। मैं कहा मेरे को तो पूरी बुक आती है, बता कौन सा इंपॉर्टेंट बताऊं। कोई मेरे से पूछता है इंपॉर्टेंट कौन से सर, मैंने कहा मेरे को तो सब कुछ आता है, तू अपने से पूछ क्या इंपॉर्टेंट है। लड़की पसंद करने से पहले मेरे से पूछता लड़की कौन सी सुंदर है। जो तेरे को सुंदर लगे हो सकता है मुझे ना लगे। भाई तूने क्या पता हाइट देखनी हो, मैंने क्या पता नॉलेज देखनी हो, तूने क्या पता नेचर देखना हो। सुंदरता एक तरीके से थोड़ी है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बियॉन्डर, है ना। तो ऐसी मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत पूछना, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं। जो तुम्हें आ जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो तुमसे नहीं हो रहा वही इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कौन डिसाइड करेगा? समझ आ रही बात है? इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं ले सकता था ना। बोलो क्लास, तुम्हारे लिए लड़की मैं डिसाइड करूंगा, तो मेरे से इंपॉर्टेंट भी मत पूछना, ठीक है? समझ आ गई? क्रिस्टल क्लियर, रफ चिक, अरे रफ चिक है। चलो बच्चों आगे, अगली रेशो करें। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी क्लास, ये तो इसी का पार्ट है। टीआर आ गई, शुक्र है क्लास शुरू हुई। अभी तक तो टाइम पास करा रहे थे मेरे से। क्या होती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो? क्रेडिट वाली सेल्स, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज
रिसीवेबल्स। ओम नमः शिवाय। क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल्स क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, और सेल की जगह क्या आ जाएगा? RF। 12th स्टैंडर्ड में जो आप 11th में सेल बोलते थे उसकी जगह क्या बोलेंगे? RF, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज रिसीवेबल क्या होगा? ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय हर रेशो का पहला क्वेश्चन कौन से वाला होता है? वो तुमने खुद करना होता है। सिर्फ सारी चीजें दे रखी है, बस पुट कर देना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है 82। एक नोट लिख लेना यहां पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर क्वेश्चन में गिवन होंगे तो आपको डिडक्ट नहीं करने हैं, विल नॉट बी डिडक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज रिसीवेबल्स। चार बच्चों के मार्क्स की एवरेज नहीं निकाल रहे, 4 सब्जेक्ट्स की एवरेज नहीं निकाल रहे। ओपनिंग और क्लोजिंग। रिसीवेबल वर्ड का मतलब क्या है? पहले चैप्टर में रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता था? डेटर और बीआर। इन दोनों, ओपनिंग दोनों और क्लोजिंग दोनों, डिवाइड बाय 2। 4 नहीं, डिवाइड बाय 2। अगर दो में से एक गिवन है और एक गिवन नहीं है तब भी डिवाइड बाय 2। मान लो इधर बीआर गिवन नहीं है और इधर डेटर गिवन नहीं है, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग की एवरेज लेनी है। ओपनिंग रिसीवेबल कब बनेंगे? व्हाट इज ओपनिंग रिसीवेबल? क्लास, इनके डाउट को क्लियर करने के लिए एक और फॉर्मूला लिखो इसके पहले यहाँ पे, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। अब ठीक है। अब रिसीवेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? डेटर एंड बीआर दोनों, डेटर एंड बीआर दोनों। अब ये क्लियर है? ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। तो रिसीवेबल को खोलेंगे तो क्या बनेगा? ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, ये बना ओपनिंग रिसीवेबल। क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर मिलके क्या बनेगा? क्लोजिंग रिसीवेबल। अब क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? मस्त वाला, रपचिक वाला, रपचिक वाला। चलो जी, 82 कर लिया। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखे होंगे तो उन्हें डिडक्ट नहीं करना है डेटर में से। बढ़े आगे। चलो जी, बच्चे उतार रहे हैं, जिन्होंने उतार लिया अपने आप करना शुरू करें 82।
6 टाइम्स ही आएंगे। बोलो क्लास। नोट एक और लिखो। इफ डिटेल्स ऑफ opening and closing are not given, then average will not be done. क्लास आपको दोनों क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग लेटर दे दिया, क्लोजिंग बीआर दे दिया। अब एवरेज करोगे क्या? आपको का डेटर इतने बीआर इतने, अब आप क्लोजिंग को याद कर दोगे, एवरेज करोगे ही नहीं उस केस में। बस दोनों को जोड़ दो, बस दोनों को। जब आपको डेटर और बीआर बताया नहीं कौन से वाले हैं, तो आप क्या मान लोगे? दोनों क्लोजिंग वाले हैं, और दोनों को जोड़ दो। एवरेज करने की जरूरत नहीं है। नोट नंबर 2 लिखो। इफ डिटेल्स ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग आर नॉट गिवन, देन एवरेज विल नॉट बी डन। एवरेज विल नॉट बी डन। बस दोनों को जोड़ दो, आपके क्लोजिंग आ गए, और उसी को एवरेज मान लो। अब कुछ पूछो। अगर इधर से एक दिया ये और इधर से एक दिया ये, तब होगी एवरेज। एक ओपनिंग का दिया, एक क्लोजिंग का दिया है। ओपनिंग डेटर दिया और क्लोजिंग का बीआर दिया, अब होगी एवरेज? ये सब होगी, क्योंकि एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग का। दोनों क्लोजिंग के दे दी, एवरेज होगी? नहीं। दोनों ओपनिंग के दे दी, एवरेज होगी? नहीं। दोनों ओपनिंग के भी हैं, दोनों क्लोजिंग के भी हैं। एक ओपनिंग का है, दो क्लोजिंग के हैं। एक क्लोजिंग का है, दो ओपनिंग के हैं। क्लियर? अच्छा, ऑनलाइन वालों को आंसर नहीं गए होंगे? ऑनलाइन वालों को आंसर नहीं गए होंगे? जरा दोबारा सुनो एक बारी, और आंसर देंगे हम दोबारा से। दोनों ओपनिंग के दिए, एवरेज होगी? नहीं होगी, क्योंकि दोनों ओपनिंग वाले। दोनों क्लोजिंग वाले दिए, एवरेज होगी? नहीं होगी। एक ओपनिंग का, दो क्लोजिंग के दिए, होगी, बिल्कुल ठीक होगी। एक क्लोजिंग का दिए, दोनों ओपनिंग के दिए, होगी। एक ओपनिंग का, एक क्लोजिंग का, होगी एवरेज। तब नहीं होगी जब दोनों एक ही साइड के दे रखे हो, तब नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन में बताया नहीं कौन से वाले हैं, तो भैया दोनों क्लोजिंग है, और टोटल कर दो, बस एवरेज मत करना, आंसर आ जाएगा आपका। यानी 82 तो इस बार अच्छा क्वेश्चन हो गया इसका मतलब। तो इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहते थे इसको, इसका नाम टीआर हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। पुराने जमाने में इसे कौन सी रेशियो कहते थे? डीटीआर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। कौन सी रेशियो? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। 12 लाख अपॉन में 2 लाख, एवरेज नहीं करनी, 6 टाइम्स। अगले वाली सेल दे रखी है 28, सॉरी डेटर 28, 25, बीआर इतने इतने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और नीचे सेल दे दी, टोटल सेल इतनी, सेल रिटर्न इतनी, कैश सेल इतनी। तो क्लास क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी? टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस कैश सेल। क्रेडिट सेल्स एवरेज रिसीवेबल कितने हो गए? 28 प्लस 7, 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। ये कितना आ गया क्लास? 37,500। अब हमें निकालनी है टीआर। क्या निकालनी है? टीआर की फुल फॉर्म ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या आएगी? क्रेडिट वाली आरएफओ अपॉन एवरेज रिसीवेबल। देखना 2 टाइम्स आंसर।
83 दोबारा समझे, उतार ले पहले, दोबारा समझे। उतारने के बाद देखे क्रेडिट सेल कैसे निकली है, टोटल सेल में रिटर्न माइनस करी, कैश सेल माइनस करी, एवरेज रिसीवेबल कैसे निकले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कंसीडर नहीं करना है, याद रखना इस वाली रेशियो, माइनस मत कर देना, नेट डेटर्स निकाल दो। सर डाउटफुल डेट्स तो माइनस होते हैं, हाँ बैलेंस शीट में होते हैं, यहाँ नहीं होंगे, इस रेशियो के लिए माइनस नहीं करते हम। सर एडमिशन में तो करते थे, हाँ करते थे, हमेशा करेंगे, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमेशा डाउटफुल डेट माइनस होंगे, इस रेशियो के लिए नहीं होंगे। क्लियर है क्लास, बोलो। ईमानदारी से 84 करके दिखाना। अगर क्लास एग्जामिनेशन हॉल में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और क्रेडिट सेल दी ना हो, खाली सेल दी हो, वही ले लो क्रेडिट सेल। सर डन। क्लास कुछ बच्चों का हो गया है, एटी फोर्थ क्वेश्चन कुछ बच्चों का हो गया है। क्रेडिट आरएफओ कैसे आई है, आरएफओ में से कैश वाला आरएफओ माइनस कर दिया है। क्लास पहला स्टेप सबको आता था, तो टीआर कैसे निकलनी थी, 540 ट्रेड रिसीवेबल दिया है, डाउटफुल डेट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस वो भूल जाना, और जो बच्चा उसे माइनस कर देगा गलत हो जाएगा। 84 दो लाइनों का था। निर्भय आप इधर आ जाओ, और आपको मैं क्लास में अलाउ करना बंद करूंगा, ऑनलाइन से मैं ऑफलाइन आपकी फायदे के लिए बुलाता हूँ, इधर बैठो। फिर क्लास के बाद रोक लियो इसको 15 मिनट, ठीक है। जो डाउट है उससे ले लियो, बढ़िया बात है, पढ़ रहा है, खुशी है मेरे को, लेकिन क्लास नहीं, ये जगह नहीं है। रिक्वेस्ट कर भाई आधा घंटा, भाई तेरे को पैटी खिलाऊंगा, भाई कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, वो तो तू करेगा नहीं, फ्री में चाहिए ना, चाय पिला दियो। क्लास 84 के बाद 85 करो। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल। ये आ गया गणित, ये आ गया गणित। कैश सेल कितनी है क्रेडिट सेल की, और गणित आते तुम्हारा हिसाब किताब बिगड़ जाता है। आगे कह रहे हैं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग इज 40,000। आरएफओ दे दी, आरएफओ आपके पास है 6 लाख, 6 लाख आरएफओ, और कैश सेल क्रेडिट की 25% है, कैश सेल क्रेडिट की 25 है। बताओ क्लास, तो टोटल की कितनी होगी,
क्रेडिट की 25% है तो टोटल की कितनी होगी? कैश सेल इज, अभी आज ही क्लास में कराया, कौन बड़ा होता है? क्रेडिट सेल बड़ी होती है, सेल बड़ी होती है? तो कैश सेल इज 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल। और कोई लिखवा ना आज ही क्लास में 1/5 ऑफ, ये वही कंसेप्ट लगता है जो अभी मैंने कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस में बताया। कैश सेल्स 1/5 ऑफ क्रेडिट सेल है, लेकिन ये स्कूल टीचर मार्क्स नहीं देती इसका, और कई बोर्ड वाले भी कहते हैं ये क्या कर दिया, और स्कूल टीचर ने भी नहीं पढ़ाई ये बातें, तो सर हम एग्जाम में कैसे करके आएंगे? 8वीं क्लास में जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास में क्या करते थे? लेट, क्या नहीं है आपके पास? लेट क्रेडिट सेल, बड़ी क्रेडिट सेल है ना, लेट क्रेडिट सेल इज एक्स, देन कैश सेल इज कितना है उसकी? 1/4 ऑफ एक्स लिख दूं तो टोटल सेल कितनी होगी? एक्स प्लस, और ये कितनी है? ये समझ आ रहा है 8वीं क्लास का मैथ्स? बोलो क्लास, ये 8वीं क्लास का मैथ्स समझ आ रहा है? ऐसे आपकी क्या आ जाएगी? एक्स, एक्स क्या माना था आपने? आपकी क्रेडिट सेल आ गई थोड़े बड़े मेथड से। यहां से करते ऊपर वाले से जो मैंने कराया है, ये अगर यूज करते तो क्या होता? कैश सेल सीधी निकलती 1/5 टोटल की, 1/20, 6 में से 1/20 माइनस करते, 6 लाख में से 1,20,000 माइनस करते, 480 आ जाता। वो 2 स्टेप में निकल जाता है, थोड़ी 4-5 स्टेप लगे। बोलो समझ आए? ये वाला भी और वो वाला भी दोनों समझ आ गए? एग्जाम में कौन सा करके आओगे? सेकंड वाला। लेट द क्रेडिट सेल बी एक्स, कैश सेल इज 1/4 ऑफ एक्स, टोटल सेल इज एक्स प्लस 1/4, एक्स के लिए सॉल्व कर दो, हो जाएगा। वैसे मैं चाहता हूं जल्दी से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को ऊपर वाला तरीका कराना शुरू करें, ताकि उनका दिमाग थोड़ा सा ब्रॉड हो। क्रेडिट सेल का 1/4 इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल सेल का 1/5। मान लो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो और तुमसे सेल्स मांगी हो, ऊपर वाले से करेंगे, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में बताना थोड़ी कैसे निकाला है। तो आपको दोनों चीजें सीखनी है। आगे कर लिए क्लास क्वेश्चन को सॉल्व? आगे सॉल्व हो गया सबसे? आगे कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, और क्लोजिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? और एक लाइन बोली है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से ज्यादा है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने होंगे? इसका मतलब अगर क्लोजिंग 40 ज्यादा है तो ओपनिंग 40 कम है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए? 80,000। बोलो क्लास,
आंसर आ जाएगा। अब टीआर क्या होगी? 4,80,80। आंसर देखो 6 टाइम्स है क्या? हाँ जी, स्टार मार्क करें जहां आपको क्लास में लगे यार ये क्वेश्चन लेवल का है यार, बोलना पड़ रहा है कि स्टार मार्क करो। यानी आज तक तुमने करा ही नहीं होगा पिछले चैप्टर को। उम्र कितनी है हमारी? 3 साल 4 साल। स्टार मार्क करो ना अच्छे क्वेश्चन को। क्लास में अपना काम कम क्यों नहीं करते कि अगली बारी के लिए काम कम हो गया, स्टार मार्क कर रखिए हमने हाथ के आदि। कौन सा अच्छा लगे आपको क्लास में, देखें कि ये अच्छा लग रहा है यार, मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाए इसमें। अगला देखो, लड्डू लग रहा है, दिमाग वाला लग रहा है। आरएफओ भी दे दी, डेटर ओपनिंग क्लोजिंग भी दे दिए, सेल रिटर्न भी दे दी। पहला आंसर ओरली निकल गया 7 टाइम्स 21 का। 1 लाख नेट सेल दे रखी है 8 टाइम्स और दूसरे वाले का 7 टाइम्स। $86 क्वेश्चन देखो, 8 लाख नेट सेल है। नेट सेल का मतलब क्या है? नेट सेल वर्ड का मतलब क्या माइनस है? कैश सेल या रिटर्न? सेल रिटर्न और कैश सेल्स। नहीं मजा आ रहा, क्लास नहीं मजा आ रहा। नेट सेल का मतलब सेल्स माइनस ये होता है इसका मतलब। इसमें कैश सेल माइनस हुई होती है? नहीं हुई होती, इंक्लूडेड होती है। इसके अंदर कैश सेल माइनस करो, करके दिखाए इस दुनिया में कोई बच्चा? क्वेश्चन में दे रखी है, क्या करूं अब? जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था कि अगर सेल दे रखी हो और बताया ना हो क्रेडिट वाली कितनी है, ना निकल सकती हो, तो इसी को क्रेडिट मान लो। यही क्रेडिट होगी, नेट क्रेडिट सेल यही होगी। कैश में हम बेचते ही नहीं होंगे, सारा का सारा माल कैसे बेचते होंगे? उधार पे। जब निकल ही नहीं सकते तो क्या करें? बात समझ आ रही है? पड़ोसी से जरा ही बात मत किया करो, मेरा पूरा ध्यान मिलता है पीछे वाले बच्चे, कुछ भी नहीं। बात क्लियर हो रही है? नेट सेल का मतलब दोबारा एक बारी नेट सेल बोले तो अब इसमें कैश सेल इंक्लूडेड है या नहीं है? इंक्लूडेड है। अगर है, अगर क्वेश्चन में दी होती तो माइनस करनी थी या नहीं करनी थी? अगर दी होती तो नहीं माइनस करनी थी। गलत हो जाओगे, 0 नंबर लाओगे, फिर क्या पढ़े तुम? फिर हमें इस रेशो के लिए कौन सी सेल चाहिए? क्रेडिट वाली सेल चाहिए। दी होती तब भी माइनस ना करते? कह रहे नहीं करते, सारे कह रहे नहीं करते। करते, अभी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि है ही नहीं, तो इसी को क्या मान लेंगे? बात समझ आ रही है? तीसरी बारी बोलूं, बोलो। तो 2021 और 22 में 8 लाख को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8 लाख सेल दे रखी है नेट वाली, उसको एवरेज मैंने कर ही लिया है मन में 1 लाख। मेरा मैथ्स क्योंकि थोड़ा ठीक है, 83 और 117 की एवरेज क्या आएगी? किसी ने पूछना सर कैसे निकाल लेते हो? वो 17 कम है, वो 17 ज्यादा है 1 लाख में। 83 1 लाख से कितना कम है? और 117 1 लाख से कितना ज्यादा है? दोनों ऐसी ही कर देते हैं हमेशा। 85 115 1 लाख, 87 113 13 कम 13 ज्यादा, 88 1112 12 कम 12 ज्यादा, 89 111 90 110 10 कम 10 ज्यादा, 91 109 ऐसे ही देता है हमेशा। तुम ध्यान नहीं देते, बस ओरली निकल जाता है। 8 लाख डिवाइड बाय 1 लाख क्या आएगा? 8 टाइम्स 2021 का, ये सॉरी 22 का 7 लाख। फिर दोबारा देखो 11783 क्या आएगा? नीचे देखो, सबसे बढ़िया पॉइंट है सेल रिटर्न। क्या है? और ऊपर क्या दी थी? 100 में से 50 बच्चे माइनस करेंगे सेल रिटर्न।
और मिलेगा 0, क्योंकि नेट सेल में ऑलरेडी सेल रिटर्न माइनस हो चुकी होती है। दी क्यों है फिर? फंसाने के लिए, सबको थोड़ी देने मार्क्स, ठीक है? समझ आ रही है सबको बातें? मस्त या रपचिक? चलो जी 86 भी हो गया। अब आगे के सारे करके आओगे? क्या टाइम है अभी? एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं, इसी रेशियो का पार्ट होती है डेट कलेक्शन पीरियड। क्या होती है? डेट कलेक्शन पीरियड कैसे निकलती है? एवरेज रिसीवेबल निकालने आते हैं आपको? क्रेडिट आरएफओ का मतलब पता है आपको? इनटू अगर महीनों में निकालनी है तो 12, और अगर डेज में निकालनी है तो एवरेज कलेक्शन, डेट कलेक्शन पीरियड निकल जाता है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम कितने दिन की उधारी पे माल बेचते हैं। अगर आज मैंने माल बेचा अनीश को, तो कितने दिन बाद मेरे को एवरेज पैसा आता है, उसे बोलते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दोबारा बोलो। कैसे निकलता है ये? जिस जिसका मैथ्स ठीक है, जिसका मैथ्स ठीक है, मैं एक बात लिख रहा हूं, बताना कि समझ आती है क्या? ट्वेल्व अपॉन 365 डिवाइड बाई TRTR। ये ऊपर वाली रेसिप्रोकल ही तो है TRTR की, तो उसको नीचे ले जाऊं तो ये TRTR बन गई। बोलो क्लास। तो क्या मैं लिख सकता हूं 12 या 365 डिवाइड बाय TRTR? बोलो, सबको समझ आती है बात? कोई है जो जिसको ना समझ आती हो? ये अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो नीचे TRTR ही बन जाएगी ना जाके। बोलो, डिवाइड आता है सबको? डिवाइड के रूल्स। कैन आई से लाइक दिस, इसको मैं अलग से कराऊं, कैन आई से लाइक दिस 1 अपॉन क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज रिसीवेबल? कैन आई से लाइक दिस? और ये होती क्या है? TRTR होती। समझ आती है बात सबको? तो एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। मर्करी लिमिटेड की क्रेडिट सेल है 4 लाख, कलेक्शन पीरियड है 36 डेज, और साल में दिन कितने हैं? TRTR निकालनी है। TRTR क्या होती है बोलना? क्रेडिट RFO अपॉन कितनी है क्रेडिट RFO, और एवरेज रिसीवेबल कितने हैं? है ही नहीं है तो क्या दे रखा है? हाथ रोक दो इधर, ध्यान। एवरेज रिसीवेबल है ही नहीं क्लास। इधर आ जाओ, डेट कलेक्शन पीरियड वाला फॉर्मूला यूज करो। डेट कलेक्शन पीरियड वाला क्या होता है? 360 अपॉन या 360, बड़े वाला ही फॉर्मूला यूज करता हूं, वहां से एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा। बड़े वाला फॉर्मूला क्या है? ऊपर देख के बोलो, एवरेज अपॉन, ऊपर से देख के बोलो RFO इंटू 365 तब यूज करना जब क्वेश्चन नहीं बता रहा डेज कितने हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है साल में 360 दिन है, तो आप ये नहीं कहोगे पागल है क्या 365 होते हैं, तेरे को इतना नहीं पता क्या? एग्जामिनर को ऐसे नहीं बोल सकते आप। वो कह रहा है 360 होते हैं, ओके जी 360 होते हैं, उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है? अब बताओ क्या क्या पता है? 36 पता है, क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज रिसीवेबल नहीं पता, 4 लाख पता है, 360 पता है। 36 से 360 गया 10, 10 से 10 गई, एवरेज रिसीवेबल कितना आ गया? 40,000। बोलो क्लास।
एवरेज रिसीवेबल आ गया क्या? नहीं समझ आया? या आ गया? ये हमने एक काट दिया। 40,000 अब यहां लिखो। टीआर कितनी आ जाएगी? आंसर देखना, 10 टाइम्स दे रखा है। 90th क्वेश्चन पे स्टार लगाएंगे। और कुछ मांगा है क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग मांगा है। ओपनिंग और एक वैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ, वैसे मजे लेने के लिए, तुम्हारा दिमाग बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट ये 40,000 है बच्चों, कितना है? एवरेज पता है, और एक लाइन बोलता है नीचे, देखना मैं बिना करे कैसे सॉल्व करता हूँ। कह रहे ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन इन द बिगिनिंग बाय 6,000। तीन इधर, एक बच्चे ने पढ़ा दिया, देखो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। तेज बोलो। 3 इधर प्लस कर दो, 3 इधर माइनस कर दो, एवरेज में आंसर आ जाएगा। देखो इतना दिमाग तो इसी का तेज है, तो मेरे को पढ़ाने की क्या जरूरत है? समझ आया? 3 बढ़ा दो, 40 में 3 बढ़ाए और 3 घटा दो, तो ओपनिंग 37 और क्लोजिंग 43। आंसर देखो, 6,000 दे रखा था, उसमें आधा करो, 3 एवरेज 3 हुआ, 3 बढ़ा दो, 3 घटा दो। अब सर एग्जामिनर को कैसे करके दिखाएंगे? वो तो फॉर्मूला है सिंपल सा। और कैसे करेंगे? एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। क्लियर? ये आ गया कितना? 40। लेट द ओपनिंग बी x, क्लोजिंग विल बी डिवाइड बाय 2। 2 जाएगा उधर मल्टीप्लाई होने, 82x, 6 इधर आएगा माइनस होने, इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 37,000। और x क्या माना था हमने? ओपनिंग। तो क्लोजिंग रिसीवेबल कितने हो जाएंगे? x प्लस 6, 43। 90th उतार रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ आया आपको? अंश कहता है नंबर ऑड हो तो, 5,000 हो तो 2.5 शॉर्टकट तो ऑब्जेक्टिव टाइप के काम आएगा ना, एग्जामिनर को तो करके दिखाना पड़ेगा। अब अंश अगला क्वेश्चन भी कर सकता है कि सर और गंदा हो, 4300 हो, तो इतना गंदा देगा नहीं तुम्हारे को, पूरी बुक चेक करना, 4300 को डिवाइड करना ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, और सब्जेक्टिव के लिए करके दिखाना पड़ेगा। ये रेशो कहां तक है तेरा, देखना कहां तक होमवर्क करके आ रहे हो। 95 तक है, तो अब तो 95 ट्राई करके आएंगे। पिछला पेज उतार लिया सबने? उतार लिया सबने? 95 तक ट्राई करके आने क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।